नमस्ते। कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही बात कैसे कह देते हैं? आज हम कोरिया की एक ऐसी ही कमाल की कला के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नुंची। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये लोगों के मन को पढ़ने की एक तरह की सुपर पावर है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पे मेरे साथ। हम सब ने कभी ना कभी वो अजीब सा लम्हा महसूस किया है, जब हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो जो नहीं निकलना चाहिए था, या जब हमने माहौल को पूरी तरह गलत समझ लिया हो। ये एहसास बहुत ही आम है, लेकिन क्या हो अगर इससे बचने का एक सदियों पुराना कोरियाई तरीका मौजूद हो? जी हाँ, आज हम उसी कला नुंची के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं असल समस्या की। आखिर नुंशी किस चीज का हल है? ये उस सिचुएशन के बारे में है जब कोई कमरे के वाइब को, मतलब माहौल को पकड़ नहीं पाता और अनजाने में ही सब कुछ अजीब कर देता है। जरा सोचिए, क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं, वो जो हर बातचीत में बस अपनी ही कहता रहता है, दूसरों को मौका ही नहीं देता? या फिर वो दोस्त जो साफ साफ इशारे भी नहीं समझ पाता? कोरिया में ऐसे लोगों को नो नुंची कहा जाता है, मतलब जिनमें नुंची की कमी है। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। हेजल ने अपनी दोस्त एलिन को एक पार्टी में वाइन पीने के लिए बहुत फोर्स किया। उसे ये पता ही नहीं था कि एलिन शराब की लत से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। ये सिर्फ एक छोटी मोटी गलती नहीं थी, ये नुंची की कमी का एक दिल दुखाने वाला उदाहरण है, जिसके नतीजे काफी सीरियस हो सकते हैं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने देख ली। अब बात करते हैं सल्यूशन की। चलिए अब नुंची के दुनिया में गोता लगाते हैं, वो कला जिसे कोरियाई लोग प्यार से आंखों से मापना भी कहते हैं। तो आखिर ये नुंची है क्या? देखिए, ये दूसरों के विचारों और उनकी फीलिंग्स को बिना कहे सुने समझने की एक बहुत ही बारीक कला है। ये सिर्फ हमदर्दी दिखाने से कहीं ज्यादा है। ये एक सोशल छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस की तरह है, जो हमारे रिश्तों में तालमेल बनाए रखती है। ये तस्वीर देखिए, ये नुंची के आइडिया को कितने सुंदर तरीके से दिखाती है। ये एक तरह का सोशल रडार है, जो सिर्फ एक इंसान पर नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की मिलीजुली एनर्जी पर फोकस करता है। ये उन अनदेखे धागों को देखने जैसा है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। कोरिया में नुंची को इतना जरूरी माना जाता है कि इसे एक तरह की सोशल करेंसी यानी मुद्रा कहा जाता है। एक ऐसी करेंसी जिससे आप बेहतर रिश्ते और कामयाबी खरीद सकते हैं। सोचिए कितना पावरफुल आइडिया है ये। सिद्धांत तो सुनने में अच्छा लगता है, पर नुंची असल जिंदगी में काम कैसे करती है? चलिए इसकी पावर के कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं। और यकीन मानिए, नुंची सिर्फ एक पर्सनल स्किल नहीं है, बल्कि ये कोरिया की एक राष्ट्रीय महाशक्ति रही है। इसी कला ने मुश्किल भरे इतिहास में देश को संभाला, दुनिया के ट्रेंड्स को समझकर इसे एक आर्थिक ताकत बनाया, और आज इसी की बदौलत के-पॉप पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इसे बिजनेस की दुनिया में देखिए। एक आम मीटिंग में क्या होता है? लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं, एजेंडा, नतीजे, बस। लेकिन एक नुंची से चलने वाली मीटिंग का पहला मकसद होता है भरोसा बनाना और कमरे के मिजाज को समझना। मतलब यहां रिश्ते पहले आते हैं, व्यापार बाद में। अच्छा, तो सवाल ये है कि अगर नुंची इतनी फायदेमंद है तो हम सब इसमें माहिर क्यों नहीं हो जाते? असल में हमारी कुछ आदतें ही इसके रास्ते का रोड़ा बन जाती हैं। आइए देखें कि वो कौन सी बाधाएं हैं। यहाँ एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी फर्क है। पश्चिम में हम कहते हैं खुद को उनकी जगह रखकर देखो, जिसका मतलब है कि भावनात्मक रूप से जुड़ो। लेकिन कोरियाई नुंची सिखाती है जगह बदल कर सोचो, यानी इस सिचुएशन को एक बाहरी व्यक्ति की तरह देखो, बिना किसी इमोशनल अटैचमेंट के। इससे आपको भावनाओं में बहे बिना एक साफ तस्वीर मिलती है। और भी कई रुकावटें हैं, जैसे हमारी संस्कृति में अक्सर खामोशी से ज्यादा शोर शराबे को अहमियत दी जाती है। हम मान लेते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा सोशल है। या फिर हम अपनी पुरानी आदतों में इतने बंधे होते हैं कि कमरे की बदलती एनर्जी को महसूस ही नहीं कर पाते। ये सभी नुंची के दुश्मन हैं। तो चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं। हम अपनी नुंची को बेहतर कैसे बना सकते हैं? यहां कुछ बहुत ही आसान से कदम दिए गए हैं। बस ये 3 स्टेप वाला मंत्र याद रखिए। पहला, शांत हो जाइए, बोलने से ज्यादा सुनिए, ठीक वैसे ही जैसे कोरियाई बच्चों को सिखाया जाता है। दूसरा, कमरे को पढ़िए, किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे ग्रुप की कलेक्टिव एनर्जी को महसूस कीजिए। और तीसरा, सकारात्मक योगदान दीजिए। जब एक बार आप माहौल को समझ जाएं तो उसे और बेहतर बनाने के लिए कुछ कीजिए। तो इस बातचीत को खत्म करने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। एक पल के लिए रुकिए। आप अभी जहां भी हैं उस जगह की ऊर्जा कैसी है? क्या वो शांत है, तनावपूर्ण है, या फिर बहुत क्रिएटिव?
बस इसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। बधाई हो, आपने नुंची की ओर अपना पहला कदम बढ़ा लिया है।